दिमाग में डाले ना कि आज के दिन में कुछ भी चीज असंभव नहीं है, इसको दिमाग में डाल लीजिएगा। हर चीज संभव है, हर व्यक्ति हर काम को सही ढंग से कर सकता है, हर बातें संभव है, आप बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। क्या चाहिए आपको? पहले नंबर संकल्प लेना पड़ेगा, आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। और दृढ़ संकल्प किसका लेना पड़ेगा? अपने आप पे। आपका सीनियर आपको संपर्क नहीं करेगा, आपको संकल्प नहीं दिलाएगा, आपको खुद से संकल्प लेना पड़ेगा। आप संकल्प लीजिएगा तो आप अपने सीनियर अपलाइन, अपने अपलाइन के अपलाइन से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सब को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक अच्छे पथ प्रदर्शक की, जो कि आपको अच्छे तरह से सलाह दे सके। वो पथ प्रदर्शक हैं मेरे, हम सब के नाम है प्रोफेसर केनमस प्लेयर, जोरदार है इनके लिए। और अभी बता रहे हैं कि ये आपके नहीं, ये विश्व के सबसे अच्छे पथ प्रदर्शक हैं। इनसे मिलाने का काम है, प्रोफेसर सर को मिलाने का काम है, वो है अग्रवाल सर। और अग्रवाल सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। उन्होंने एक एक चीज को नोटिस किया कि बेटा यहाँ पे गलती हो रही है, इसको समझो। जितने लोग को नोटिस किया, जितने लोग को बढ़ा दिए, आज वही लोग आरबीसी मीटिंग देख रहे हैं। तो ये बात की टॉपिक है, जो हम लोग की टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम लोग बात किया जाए। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखा है कृपया अपने दिमाग के दरवाजे को खुला रखें। ये जो दिमाग का ढक्कन है, इसको खोल कर रखना है। आप क्या जानते हैं, आप क्या नहीं जानते, इससे लेना देना नहीं है। आपका जो दिमाग का ढक्कन को खोल करना है, क्योंकि छाता और दिमाग खुलने पे ही काम आता है। जितना खुलेगा उतना बेहतर। दबा के रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। आप मुंह में नमक का रोड़ा लिए हुए हैं और सोच रहे हैं कि गुलाब जामुन खा लेंगे मीठा का स्वाद आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अपनी पहले दिमाग के ढक्कन को खोलना पड़ेगा। और चलिए शुरू करते हैं कि पहले हम जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या और कौन सी कंपनी आज के दिन में सबसे बेस्ट है। तो अभी फिलहाल में हमको देखना है, आज की जो टॉपिक थी असली और नकली कंपनी में अंतर। असली और नकली कंपनी में अंतर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्किंग में अंतर क्या है, किसको हम नेटवर्किंग बोलते हैं, किसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, असली कंपनी कौन है, नकली कंपनी कौन है, ये सारी बातें को एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। पहला चीज ध्यान समझिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी असली कंपनी और नेटवर्किंग वो होती है नकली कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो असली कंपनी होता है, असली कंपनी जब भी होगा व्यापार करने की मौका देती है। यानी आप बिजनेस कर सकते हैं, पैसा नहीं लगाना है, आप बिजनेस करना है। 100 रुपया से, 200 रुपया से, 500 रुपया से, 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख आपको व्यापार करने का मौका देगी। लेकिन नेटवर्किंग क्या बोलेगा, वो बोलेगा 6 महीने में ही करोड़पति बनाने का सपना दिखाती है। यानी कि आप 6 महीना में आप करोड़पति बन सकते हैं। ये है फर्जी, ये है नेटवर्किंग। दूसरी बात क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करता है, असली कंपनी क्या करता है कि वो व्यापार करना सिखाती है कि नहीं आप व्यापार कीजिए, बेहतर तरीके से व्यापार कीजिए। लेकिन नेटवर्किंग क्या बोलता है, नेटवर्किंग यही बात बोलता है आदमी फंसाना सिखाती है। आदमी लाओ, आदमी लाओ, आदमी फंसाओ, आदमी फंसाओ, यही काम सिखाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में स्पष्ट बोला जाता है कि काम करना पड़ेगा, आपको कोई भी होगा काम करना पड़ेगा, कुछ भी हो लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्किंग क्या बोलता है, नकली कंपनी क्या बोलता है, स्पष्ट बोलती है कि बस एक बार पैसा लगाना है, फिर कुछ नहीं करना है, आपका दिन पर दिन पैसा आएगा। जबकि ये संभव नहीं है, काम करना पड़ेगा। जो बोलता है कि नहीं कुछ ना करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब आप नेटवर्किंग नकली कंपनी में जा रहे हैं। चौथा चीज क्या है कि जो हम लोग कंपनी है, जो नेटवर्क मार्केटिंग असली कंपनी डिएक्शन कंपनी है, वो बोलता है कि बिना प्रोडक्ट लिए ज्वाइनिंग कर सकते हैं या बिना ज्वाइन किए प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन यही उसकी अपोजिट जो नेटवर्किंग कंपनी है, नकली कंपनी है, वो कहता है ज्वाइन करना है तो प्रोडक्ट लेना होगा और प्रोडक्ट लेना है तो ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी प्रोडक्ट लेने के लिए ज्वाइन, या तो ज्वाइन लेकर ही प्रोडक्ट लीजिएगा। देखिए हम लोग में क्या है कि आप बिना लिए भी प्रोडक्ट ले सकते हैं और बिना ज्वाइन किए प्रोडक्ट ले सकते हैं और फ्री में भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग असली कंपनी बोलता है पैसा वापस करने की गारंटी है। लेकिन वही नेटवर्किंग बोलता है अपना काम बनता भाड़ में जा जनता। यानी एक बार कोई ले लिया, उससे लेना देना नहीं, आप जुड़ गए ना, फंस गए ना, उससे मतलब नहीं है, फंसाने वाले काम करती है। तो ये सारी बातें को एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, यूनिक और रिसर्च किए प्रोडक्ट। यानी कि ऐसा यूनिक चीज, यूनिक मतलब क्या, हम लोग का जो यूनिक प्रोडक्ट है, 3 चीज प्रोडक्ट है, गैनोडर्मा, स्पारुलिना और प्लस में नॉलेजी मोरिंडा सेट्रोफोलिया। तो ये जितने भी प्रोडक्ट है हम लोग का यूनिक प्रोडक्ट है। गैनोडर्मा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति एक साबुन ले या पेस्ट ले या कोई भी कॉफी ले, वो एक बार यूज कर लेगा, वो मार्केट में खोज जाएगा कि वैसा क्वालिटी का चीज मिले, उसको नहीं मिलने वाली है। ये है यूनिक और रिसर्च किए प्रोडक्ट। ये सबकी बस की बात नहीं है, ये सबको नहीं मिलने वाली है।
लेकिन वही नेटवर्किंग कंपनी में बाजार का कोई भी प्रोडक्ट लेकर उसको अपना लेबल लगाकर बेच देता है, धनिया मिर्चा नमक तेल लेके बेच रहा है और बोला है कि हाँ ये मेरी कंपनी है, जबकि उसकी कंपनी और आपकी मार्केट में कंपनी में कोई अंतर नहीं है। आप चाहिएगा तो जिसके घर में वो खत्म हो जाए कोई भी प्रोडक्ट तो जाके बाजार से खरीद लेता है, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट इतना यूनिक है जो बाजार में खोजते रह जाएगा लेकिन वो मिलेगा नहीं। तो अब क्या है असली कंपनी में, असली कंपनी बोलता है कि इनकम प्रोडक्ट की बिक्री से होती है। जितना आप प्रोडक्ट की बिक्री करेंगे, जितना सेल करेंगे, जितना आपका टीम सेल करेगी, उतना बेहतर आपके लिए है, आपकी प्रोडक्ट की बिक्री होगी और बिक्री होगी तो आपका इनकम बढ़ेगा। लेकिन नेटवर्किंग बोलता है कि नहीं, आप सिर्फ जोड़िए, जोड़ने से आपको पैसा आएगा। आप एक बात ध्यान समझिए, एक स्कूल है और उस स्कूल में अगर आप स्कूल खोल दिया, स्कूल में आप खोल दिए, उसके बाद ज्वाइनिंग हो रही है, यानी बच्चा स्कूल आ रहे हैं, उसमें एडमिशन ले लिए और एडमिशन के बाद स्कूल ना जाए, उससे क्या होगा? उसकी कंपनी चलेगी, उसकी स्कूल चलेगी नहीं। लेकिन उसी बच्चे में स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, आ रहे हैं, फिर पढ़ाई कर रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे के स्कूल, उस स्कूल में अगर बच्चा एडमिशन नहीं भी लेगा ना, तब पर भी बच्चा पढ़ पढ़ के उसकी इनकम आ सकती है, यानी कि उस स्कूल की बेहतर हो सकती है आगे। बात आप समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या है कि असली कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है वो बोलता है किसी महीने एक भी ज्वाइनिंग ना हो तभी प्रोडक्ट बिक्री से इनकम हो। अगर आपके अंडर में किसी की ज्वाइनिंग नहीं भी है, आप प्रोडक्ट सेल किए हैं, आपका 9 तारीख 10 तारीख को आपका बोनस आने वाला 9 और 10 के डेट में। लेकिन नेटवर्किंग में ज्वाइनिंग बंद तो आपका इनकम बंद, पैसा बंद। हर बात के फासला को समझिए, हम एक बार कंपेयरिंग कर रहे हैं, इसकी तुलना कर रहे हैं कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग असली कंपनी बोलता है कि जितनी लाइन खोलना चाहें खोल सकते हैं, इस पे कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, यानी ये मैट्रिक्स प्लान पे काम करती है। आज के दिन में 1000 कंपनी में एक ही 2 लोग हैं जो मैट्रिक्स प्लान पे काम करते हैं। लेकिन नेटवर्किंग बोलता है लाइन खोलने की लिमिट है, यानी कि आप किसी की लाइन खोल रहे हैं, उसकी लिमिट है, लिमिटेशन है, आप 1-2 लोग से ज्यादा लाइन नहीं खोल सकते, 2 पे 2, 2 पे 2, यानी 2 करोड़ ला के काम करते हैं लोग। वही है नेटवर्किंग, वही है नकली कंपनी। असली कंपनी क्या करता है? व्यापार करने का मौका देता है और ये 6 महीने में करोड़पति बनाने का सपना दिखाता है। और क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में? असली कंपनी बोलता है कि देर से आने वाले भी लोग सफल हो सकते हैं। आप आज हैं, आपके 10 साल पहले कोई जुड़ा है वो भी सफल हो रहा है, और आज आपसे ज्वाइनिंग कीजिए, आज से ज्वाइनिंग कीजिएगा आप, तब पर भी आप सफल हो सकते हैं, आपकी लाइफ बदल सकती है। लेकिन नेटवर्किंग बोलता है जल्दी आओ वरना कंपनी भाग देगी। फटाफट जुड़ो, फटाफट जुड़ो, फटाफट जुड़ो, इतना लगाओ, 2 लोगों को जोड़ो, 2 से 4 करो, 4 से 8 करो, 8 से 16 करो, इतना करने से आपकी कंपनी नहीं होगी तो भाग जाएगी। तो ये कृपया कर आवाज ना करें प्लीज। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है आईडीएसए से, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है। ये डायरेक्ट सेलिंग है, इससे मान्यता प्राप्त है आपकी कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग की असली कंपनी आईडीएसए से प्रमाणित होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आईडीएसए के साथ साथ हम लोग को आईएफडीएसए, इंडियन फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में प्रमाणित है, यानी हम लोग को वर्ल्ड वाइड का बिजनेस है। और नेटवर्किंग करना आईडीएसए से मतलब ही नहीं है, उसका नियम से लेना देना क्या है? कोई लेना देना नहीं है। आप एक बात ध्यान समझिए, आपके पास जो नोट है, जो इंडियन रुपीज है, उस नोट में गवर्नर का साइन ना हो, आरबीआई का मोहर ना हो, और आप बोलते हैं कि इस नोट को हम चला देंगे, चलेगा? हो सके आप रात के समय, शाम के समय अंधेरे में किसी को चला दें नकली नोट छाप के, लेकिन कोई दिन चलेगा। हर चीज में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, बात को ध्यान समझिए, आईडीएसए से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये हर बात की टॉपिक को आप समझिएगा, हर बात की टॉपिक को आप नोट कीजिएगा कि आईडीएसए से मान्यता प्राप्त होगा, वो कंपनी होगा रजिस्टर्ड। इसी के साथ नेक्स्ट क्या है कि कठिन परिश्रम से सिस्टम का निर्माण होता है, यानी कि आप हार्ड वर्क कीजिएगा तभी आप बढ़ पाइएगा, सोने से कुछ नहीं होगा। लेकिन वही नेटवर्किंग कंपनी बोलता है बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप जुड़ जाइए आपको पैसा आएगा, जबकि ये संभव नहीं है। अब समझिए कौन सा करेंगे मुश्किल, और कौन सा करेंगे मुश्किल वाला या आसान वाला? मुश्किल वाला आपका नेटवर्क मार्केटिंग असली कंपनी, और आसान वाला है नेटवर्किंग और नकली कंपनी। कौन सा करना चाहते हैं?
तो एक बात ध्यान समझिएगा, सब समझ गए क्या कि फिर से समझा जाए? आवाज आ रही है? सर आवाज आ रहा है आपका। तो समझ गए? आपको एक टॉपिक का समझा दें, मुश्किल वर्सेज आसान। कौन सा काम मुश्किल और कौन सा आसान है? एक व्यक्ति है जो कि एक कद्दू का कोहड़ा का बीज रोपता है मट्टी में, और बीज रोपने के बाद 5 से लेकर 6 दिन बाद वो अंकुरित हो जाती है। 5 से लेकर 6 दिन के बाद वो अंकुरित हो जाती है। एक मिनट थोड़ा सा हम टाइमिंग लेंगे हल्का सा। तो अभी क्या थे कि मुश्किल वर्सेस आसान की बात हो रही थी। तो ये मुश्किल वर्सेस आसान में क्या था कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं इसको ध्यान समझिएगा कि कौन सा काम आसान है और कौन सा काम मुश्किल है। इस पे बहुत बड़ा फोकस करनी चाहिए। ये फोकस नहीं होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। मुश्किल कौन आसान क्या है देखिएगा। ये कोहड़ा का बीज हम बोए, लौका का बीज बोए, और बीज बोने के 5 से लेकर 7 दिन में इतना छोटा पौधा उग जाता है। और इतना उगने के बाद फिर क्या होता है कि 10 दिन के बाद, 15 दिन के आफ्टर 10 दिन के बाद ये क्या होगा कि इतना बड़ा पौधा हो जाएगा। फिर 10 दिन के बाद एक बहुत बड़ा लत्तर हो जाएगा, और 1 महीना होते होते इतने बड़े लत्तरदार हो जाएंगे, और उसके 2 से लेकर 4 दिन 5 दिन में फूल उग जाएंगे, और फूल उगने के बाद आपके सामने लौका तैयार। यानी ये प्रोसेस आपको 1.5 से लेकर 2 महीने में आपका लौका तैयार होता है। और लौका तैयार होगा और ये व्यक्ति लौका तोड़ तोड़ के मार्केट में बेचता है, और मार्केट में सेल होता है। कहता है कि यार ये सबसे मस्त काम है, आसान काम है, हम बोए, अपने से स्टार्टिंग हुआ, फरा और उसका सेलिंग करने लगा। और बेचने के बाद 2 या 2.5 महीना हुआ, पता क्या चला कि हर पौधा सूखने लगा। और पौधा सूखने के बाद फिर क्या किया, ये पूरी तरह से साफ खत्म हो गई। और साफ खत्म हो गई तो उसके बाद वो व्यक्ति छोड़ता है, फिर नेक्स्ट कोई पौधा रोपण करता है। ये काम था मुश्किल का कि जो 2 से लेकर 3 महीने में इनको पैसा देते हैं। लेकिन सॉरी आसान था। और ये मुश्किल काम क्या है, एक व्यक्ति एक आम का बीज, एक गुठली बोता है, और बोने के बाद ऐसा एक छोटा सा अमोला निकलता है, और ये अमोला आपको निकलने में कम से कम 15 से लेकर 20 दिन लगता है। जब बीज निकलता है तो इतना बड़ा पौधा होने में आपको एक अंदाज से 1 महीना के आसपास हो जाता है। इतना बड़ा पौधा होने में आपको 3 से लेकर 4 महीने लग जाते हैं। वो व्यक्ति जो लौका बोया था वो 3 से लेकर 4 महीने में लौका तोड़ के बेच दिया, लेकिन 3 से लेकर 4 महीना में सिर्फ इतना ही बड़ा पौधा हुआ। ये पौधा होने के बाद कुछ दिन हुआ, लगभग में 7 से 8 महीना इतना बड़ा वृक्ष होगा। उसके बाद ये 1.5 साल का वृक्ष हो जाता है। फिर उसके बाद यही करते करते लगभग में 3 से लेकर 4 साल के बाद ये इतना बड़ा वृक्ष हो जाता है। और जब इतनी बड़ी वृक्ष होती है तो 3 से लेके 5 साल होते होते उसमें एक मंजर लगता है, और इस मंजर लगने के बाद जब इसकी सीजन आती है तो उस सारे वृक्ष में आम का फल लग जाता है। और आम का फल का लगने का प्रोसेसिंग 1 से लेकर 5 साल की होती है। और वो व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति जो कि लौका बो रहा है, और एक व्यक्ति जो कि आम बेचने का आम बोया, और आम बोने के 5 साल के बाद जो इसके पास जो फल आएगा, इस फल को जब सेल करेगा तो उससे क्या होगा कि वो 5 साल की कमाई की लौका की जो कमाई किया है वो 1 साल की पेड़ के जो फल आएगा उस फल से उसकी तुलना कर दी जाएगी, उससे ज्यादा ही इनकम इस पेड़ से आएगा। अब इसको बात को ध्यान समझिए। आम और कद्दू की कहानी पे मैं बता रहा हूँ कि आम जो बोया गया वो शुरुआत में मुश्किल थी, बहुत मेहनत लगी थी और बहुत सेवा करनी पड़ती है। लेकिन कद्दू में शुरुआतें में आसान है, मेहनत भी लगती है लेकिन सेवा भी उसमें भी करना पड़ेगा। दोनों काम है, लेकिन कद्दू बोना आसान है और आम बोना मुश्किल है। सेवा मेहनत समान है। आम फल बहुत देर से मिलता है और कद्दू फल तुरंत मिलता है। आम एक बार फल आना शुरू हो जाए तो हर साल आता है, और लगाने वाला हर साल फल बेच कर पैसा कमाता है। लेकिन जो कद्दू है, कद्दू कुछ ही महीना में फल आना बंद रहता है, पेड़ ही सूख जाता है। अब वो आदमी बेचारा कोहड़ा रोकता है, यानी कद्दू सूखा, उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट कोहड़ा रोपेगा। आम 3 साल के बाद सिर्फ देखभाल करनी है। आपको सिर्फ 3 साल के बाद खाली देखभाल करना है, खाली हल्का फुल्का पानी देना है, गाय भैंस से बचाना है, कोई काट ना दे, इसके खाली देखभाल करना है। लेकिन कद्दू के लिए आपको जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। जिंदगी भर बोइएगा, जिंदगी भर काटिएगा, जिंदगी भर बोइएगा, जिंदगी भर काटिएगा। आम आपका लगाया आपके बच्चे को भी फल देगा, आप नहीं है आपके बच्चों को देगा, बच्चा नहीं है बच्चा का बच्चा को देगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी देगा। और कद्दू
बच्चे को आप ही की तरह जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। आप किए तो फिर बच्चा कोई बोपेगा तभी कमा पाएगा उसको बेचकर, फिर उसका बच्चा होगा। यानी कि दर बदर आपको उस कद्दू को बोना पड़ेगा। क्या लगाना चाहेंगे, आम या कद्दू? ये आपसे बात है कि आपको क्या लगाना चाहेंगे। तो ये यही तक टॉपिक था हम लोग का कि आज के दिन में कौन सी कंपनी बेस्ट है और कौन सी कंपनी आज के दिन में फर्जी चल रही है। इस सारी बातें की जानकारी एक साथ दिया गया और हमको लग रहा है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे।